हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जो अंतर है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां। देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमाच्छादित शिखरों से निकलती हैं, यानी हिमालय पर्वत श्रेणी जो है उसके आसपास के सारे जो क्षेत्र है वो बर्फ से ढके हुए हैं और वह बर्फ की चादर जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे ही पिघलती चली जाती हैं और वह पिघल करके नदी के पानी के रूप में नदियों में पूरे वर्ष बहती रहती है। इसलिए यहाँ से निकलने वाली नदियाँ वर्ष भर बहती हैं, सदाबहानी नदियाँ कहलाती हैं। हिमालय की दूसरा देखें, हिमालय की नदियाँ समतल अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती हैं, जिससे वे गंगा के मैदान में बिछा देती हैं और इसी वजह से गंगा का जो मैदान है वो उपजाऊ होता रहता है और कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होती रहती है। एक आगे है तीसरा, हिमालय की नदियां समतल उत्तरी मैदान में बहती हैं, इसलिए ये नदियां सिंचाई और जहाजरानी के लिए उपयोगी हैं। ये नदियां समतल एवं मैदानी क्षेत्रों में हैं, इसलिए यहाँ से ऐसे क्षेत्रों को नहरें निकाल दी जाती हैं जहाँ पानी की कमी है, जहाँ सिंचाई की आवश्यकता होती है। दूसरा, जहाजरानी अर्थात नौका संचालन के लिए भी उपयोगी हैं। यहाँ नावें और जहाज इत्यादि चलाए जाते हैं। अगला, इन नदियों में से नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था की गई है जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है अर्थात जो शुष्क हैं। एक आगे है, इन नदियों के किनारों पर कई बड़े बड़े नगर और व्यापार के केंद्र भी स्थित हैं। देखिए, जो बड़े बड़े जो उद्योग धंधे होते हैं बच्चों, उन बड़े बड़े उद्योग धंधों को स्थापित करने में स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है बहुतायत मात्रा में, और ये स्वच्छ जल बड़े पैमाने पर सदाबहानी नदियों से ही प्राप्त हो पाता है। इसलिए कुछ ऐसी ही नदियों के किनारे बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली नदियां। देखिए, दक्कन के पठार की नदियों या प्रायद्वीपीय नदियों के जिन पर्वतों में उद्गम स्थल हैं अर्थात जन्म स्थल हैं, वे हिमाच्छादित नहीं है अर्थात वहां बर्फ नहीं है, बर्फ से ढके हुए नहीं है। अतः ये नदियां ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। ठीक। अच्छा, अगला, दक्कन की पठारी नदियां या प्रायद्वीपीय नदियां विषम चट्टानी धरातल पर बहती हैं। समझे, वो धरातल जो है विषम है, समतल नहीं है, इसलिए न तो ये नदियां सिंचाई के लिए उपयोगी हैं और न ही ये नौका संचालन के लिए उपयोगी है। एक अगला है आपका, दक्कन की पठारी नदियां या प्रायद्वीपीय नदियां अपने साथ दोमट मिट्टी बहाकर नहीं लाती, और यदि थोड़ी बहुत कण वो बहाकर लाते भी हैं तो वो तेज गति से, यानी धारा की तेज गति से वो मिट्टी आगे की तरफ बह जाती है। वह मिट्टी उन क्षेत्रों में नहीं बिछ पाती, समुद्र में चली जाती है, इसलिए वह क्षेत्र उपजाऊ नहीं होते। एक अगला है, पथरीला धरातल होने के कारण और नदियों के किनारे ऊंचे होने के कारण नहरें नहीं निकाली जा सकती। समझे भाई, नहरें निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। पथरीले धरातल को खोदना, नहरें बनाना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है। ऊंचे नीचे विषम धरातल है यहाँ पर, इसलिए नहरें आसानी से नहीं निकाली जा सकती। परंतु पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब खोदे जाते हैं, उन तालाबों में पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, अल्प समय के लिए उनसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया जाता है। तो बच्चों, आज इतना ही। आज आपको इन हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जो अंतर है
वो स्पष्ट कराया गया है दोनों बिंदुओं से। आज इतना ही, आगे कल बताया जाएगा बच्चों। ध्यान से सुनते रहें, समझे रहें, वीडियो को बराबर पूरा देखें, तभी समझ में आएगी सारी बात सही से। और एक चीज और है, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप शेयर करें, क्योंकि जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे आगे आने वाले जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः ही आ जाएगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से आने वाली वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।